इश्कावे उन्हें मेरा एक और काम करना है। पता, मेरा और आसिया का आज ही निकाह करवा दे। एक गल मैं तेकू दसा देवा बीबी, जे तुसा अपना पुत्र ना लभ्या ते मैं को आप लभ के तेरियां अखां दे सामने ओनू अपने हत्थां नाल गोली मारसा। ज़ेबी कत्ल हो गया। जाने किसका जनाजा ले आए हो इधर? जिसका जनाजा है उनसे कहो अपने जनाजे को ले जाए। हम क्यों दूसरों के जनाजे उठाएं? बीबी बीबी से भी मर गया है, ज़ेबी छट गया हमें। रोले बीबी, ज़ेबी चला गया, रोले। कलमाए शहादत। ज़ेबी ज़ेबी साई, ज़ेबी साई, ज़ेबी साई, ज़ेबी साई, ज़ेबी साई, ज़ेबी साई, ज़ेबी साई। भूले बनेड़ो रहना दानी बनेड़ो, भूले बनेड़ो रहना दानी बनेड़ो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोल मुबशर, खैर है? खैरियत ही तो नहीं है। और क्या हुआ? और कहीं फिर तेरी पैली में किसी ने आग तो नहीं लगा दी क्या? कत्ल देखा है मैंने। और किसका कत्ल हुआ है? शाहजेब साईं का। अच्छा, तो फिर तुमने कातिल को भी देखा होगा। बता, किसने कत्ल किया है? जहांजेब साईं ने। मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा, तो रिपोर्ट लिखवाने आया है तू? हाँ, वही करने आया हूं यहाँ।
रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे हो? तब से मुझे बिठा के रखा हुआ है। बताया तो है, कागज और कलम खत्म हो गए हैं। बंदा भेजा है बाजार में, आता है तो लिख लेते हैं रिपोर्ट। किसके खिलाफ रिपोर्ट लिख रहे हो? लो, मुल्जिम खुद चलकर आ गया है थाने। तेरी तबीयत तो ठीक है? साईं, मेरी तबीयत तो ठीक है, पर चौधरी मुबशर की नहीं लग रही। आपके खिलाफ मुद्दई बनकर आया है थाने में। क्या आखदा है? जहांजेब साईं ने अपने भाई शाहजेब साईं का कत्ल किया है। अच्छा, फिर? क्यों हंसता है ओए? लिख पर्चा। चौधरी मुबशर तेरे थाने आया है, लिख पर्चा कि चौधरी जहांजेब मजारी ने अपने भरा चौधरी शाहजेब मजारी और आसिया दोनों को कत्ल कर दिया है। लिख जो हुआ है, और वो भी लिख जो हो सकता है। लिख, मैंने दोनों को कत्ल किया है। साईं, कागज और कलम खत्म हो गए। बंदा भेजा है, आता है तो लिखते हैं। ओहो, ये तो बहुत बड़ी मजबूरी हो गई चौधरी मुबशर। कागज कलम बगैर तो पर्चा कटता ही नहीं है। चल, इंतजार कर, साल 2 साल में कागज कलम आते हैं तो फिर तू चौधरी जहांजेब के खिलाफ पर्चा कटा ले। किधर? ओ बैठ। इंस्पेक्टर शाहनवाज जी। एएसपी रजा हसन। सर, शाहजेब साईं के कत्ल की तफ्तीश के लिए डीआईजी साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई है। ये है कातिल मेरे भाई का। ये झूठ बोल रहा है साईं, इसी ने अपने भाई का कत्ल किया है। इश्कावे अच्छा आपा, मैं को इजाजत दियो। खैर अशरफ, तूने जेपी के बदले कुछ मांगा था ना? ना आपा, बस रान दियो। पंचायत लगेगी, फैसला सुन के जाना। मेरा बरा छोड़ गया, सालों दुनिया ने मेरे दोनों बरा खोले। अफसर साईं, इंसाफ चाहिए, इंसाफ। कातिल को कानून के कटहरे में देखना चाहता हूँ। हौसला रखें, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। अल्लाह की कसम, एएसपी साहब, अल्लाह की कसम, कातिल इस वक्त इस थाने में मौजूद है। ये है कातिल मेरे भाई का। ये झूठ बोल रहा है साईं, इसी ने अपने भाई का कत्ल किया है। देखे साईं, आप लोगों के सामने धमकी दे रहा है, मुझे भी मार डालेगा ये तो। सर, इसने मेरे भारके को भी कत्ल किया है। पुलिस का रिकॉर्ड निकलवा, उसके खिलाफ पर्चा कटा था, पंचायत के फैसले की वजह से बाहर निकला है। बेशक मुझे भी गिरफ्तार कर लो अफसर साहिब, इसको नहीं छोड़ना। हमारी मासूम मर जाता है ये।
यही मेरे दोनों भाइयों का कातिल है, इसको नहीं छोड़ना। अब इन दोनों के बयान लिखो, मैं बाद में देखता हूं। जी सर। मेरे एक बड़ा का इंसाफ मुझे कब और कैसे मिलेगा? शाहजेब के कत्ल की वजह से मैं भरा अशरफ के घर शाहजेब की शादी का वादा पूरा नहीं कर सकी। तेरा नुकसान कैसे पूरा होगा आप? मैं क्या कह सकता हूं आपा, जो तू फैसला करेगी मुझे कबूल हो। अच्छी तरह से सोच के बता अशरफ, फिर ना कहना कि मैंने आपा का नहीं, पंचायत की सरपंच का फैसला माना। ले, अब तेरे सामने एक आम औरत बैठी है, बोल कैसे पूरा होगा तेरा नुकसान? वो आपा, खुल के बोल। जो रिवाज है आपा, बेटी ले नहीं सकते तो दे दे। नाजों के हिस्से में जो जागीर आएगी हम जुबैदा को उससे ब्याह कर लेंगे। बोला 10 में नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। बेबी की जबरदस्ती शादी करवाने का अंजाम मैंने देख लिया। अब किसी की जबरदस्ती शादी नहीं करवाऊंगी। तुझे जागीर चाहिए ना, किसी को बना ले सरपंच, जो फैसला होगा कबूल करूंगी, लेकिन नाजों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है बीबी। सेबी को भगाने की गलती मैंने की थी बीबी, उसकी सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मामा जी ने मेरा हाथ मांगा है ना, कबूल है मुझे। आपने आज जो कुछ कहा है ना बीबी, मेरे लिए मेरी असल जागीर तो वो है। चंद लफ्जों की बदौलत में अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। फूल बनड़ो
पहले मैंने सोचा आसिया को मार देता हूं, कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा। लेकिन मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मैं शाहजेब को जिंदा छोड़। भरा था मेरा, लेकिन आसिया तो मेरे निकाह में थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई आसिया से मोहब्बत करने की। अब सोच चौधरी मुबशिर कि जो बंदा अपनी गैरत के लिए अपना सगा भरा मार सकता है, वो बंदा अपनी इज्जत के लिए किस किस को मारेगा। कोई नहीं बचा तेरे खानदान, एक वो आसिया है और एक तू बचा है। सोच अगर आसिया को मैं मार के बचेगा तेरा पीछे। कभी नजर आ जाए तुझे इस आस पर तू जिंदा है, जानता हूं मैं। कल जब थाने जाएगा ना बयान लिखवाने, तो एक बारी अखा बंद करके आसिया को याद करना। इंशाअल्लाह मुंह से तेरे चंगे अल्फाज निकलेंगे। बढ़विया हूं तेरा, समझ रहा है ना। चल ख्याल रख अपना। ठीक तो मैं आपकी मोहब्बत से ही हो जाऊंगा दीदी। अब तो पता है आप बहुत अच्छी हैं। देवी, झूठ तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता। मैं झूठ नहीं बोल रहा दीदी, आप बहुत अच्छी मां हैं। शायद आपको याद नहीं है कि आपकी पंचायत रिश्ते बनाती नहीं है, सिर्फ बिगाड़ती है। और माफ कीजिएगा बीबी, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। मेरा पुत्र जीवी, बीबी, बाहर पुलिस वाले आए, कहते हैं आपका बयान लेना है। जुल, उनको बता मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम सलाम। बैठो। बहुत अफसोस हुआ, जो हुआ होना नहीं चाहिए था। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शाहजेब साईं के कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में पेश करें। उसका फैसला मैं आप करूंगी। फैसला किसने करना है वो तो मैं बाद में देखूंगा। फिलहाल मुझे तफ्तीश में आपकी मदद की जरूरत है। आपका बयान चाहिए। शाहजेब साईं के कातलों तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। ठीक है,
पूछो। इब्तदाई तफ्तीश से मुझे पता चला है कि शाहजेब साईं जिस लड़की को हवेली से लेके भागा था वो जहाजेब साईं की बीवी थी। सच है ये। और ये भी सच है कि उस छोरी के भरा ने मेरा वड्डा भरा कत्ल किया था। फिलहाल मैं बीबी का बयान ले रहा हूं, उन्हें ही बोलने दें। जहाजे पुत्र है मेरा, जो इसकी बात है वही मेरी बात है। तो इसका मतलब कि आपको भी मुबशर पर शक है? मुझे नहीं मालूम कि मुझे किस पे शक है और किस पे नहीं, पर मुझे अपने पुत्र का कातिल चाहिए। ना मिले तो बता देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तेरे दिल में अपना डर बिठाऊंगा। अब तुझे हासिल करने से ज्यादा डराने में मजा आएगा। आपको ये क्या हो गया? आपको वो कल्ला ही चला गया। मुझे भी साथ ही ले जाता। आपको वो क्यों चला गया? आपको बस हौसला। उसकी मैयत पे तो ना रो सकी। आपको रोने के लिए 4 बोल जो ना पड़े थे। अपने गले लग के तो रोने दो। आपको मेरी सोनी बहन, हौसला। मेरे रोने से वो वापस तो नहीं आ सकता। फिर मेरे दिल का बोझ ही हल्का हो जाएगा। आपको मैं ब्याह नहीं करूंगी। मैं कभी ब्याह नहीं करूंगी। आपको जल्दी हो गई है। बैठ बैठ। बस शादी तो करनी पड़ती है ना, मैंने भी तो की है। जरूरी नहीं है कि जिससे मोहब्बत हो शादी भी उसी से। वैसे भी औरत को बड़ों की मर्जी, पसंद नापसंद से शादी करनी होती है ना। तो फिर से छुप छुप कर देख सकती है आपको। मैं अब उसे कैसे देखूंगी? मेरे पास तो बस अब उसकी याद ही रह गई है। आपको दिल खोल के उसे याद तो कर सकती है, उसका नाम ले सकती है, सबके सामने उसे याद कर सकती है। मैं तो याद भी चोरी चोरी करती। काश मुबशर की तरह शाहज़ेब भी एक आम इंसान ही होता। बेशक मुझसे शादी ना करता, बस जिंदा रहता। मैं चुप चुप कर उसे देख लेती, चोरी चोरी उसे याद कर लेती, और वो मेरे पास बता।
रो ले जितना रोना है, फिर तो तुझे मेरा होना है। वाह भाई, चौधरी जहांजेब मजारी शायर हो गया। लगता है तुझसे सच्ची वाली मोहब्बत हो गई है। क्यों, तुझे नहीं लगता? शर्म कर, तेरा भरा मरा है और तू दंद निकाल रहा है। तेरी तकदीर पे हंस रहा हूं। देख कैसे एक बार फिर बेबस कर दिया ना मेरे सामने। मेरी बेबसी ज़ेबी साईं के साथ खत्म हो गई है। मेरे अंदर का डर उनके साथ दफन हो गया है। दो चीजों का डर था मुझे कि कहीं मेरी और उनकी मोहब्बत का किसी को पता चल गया तो क्या होगा। मेरी वजह से ज़ेबी साईं किसी मुश्किल में ना पड़ जाए। दोनों चीजें हो गई, दोनों डर निकल गए। अब तो मुझे मौत का भी डर नहीं है। और जिसे मौत का डर नहीं होता ना, किसी हद तक भी जा सकता है। वो जान दे भी सकता है और जान ले भी सकता है। चल न डर, लेकिन मैं तेरे दिल में अपना डर बिठाऊंगा। मुझे देखते ही कंब उठेगी तू। अब तुझे हासिल करने से ज्यादा डराने में मजा आएगा। वो जमीन की फाइल रखी थी इधर, वो ढूंढ रहा था। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही है मुझे? ज़ेबी के कत्ल ने आपके दिल पे बहुत गहरा असर छोड़ा है ना। जान निकाल दी उसने तो मेरी। जुलेखा, कत्ल वो हुआ है, लगता है रूप मेरी निकली। सब्र करें साईं, सब्र। कैसे सब्र करूंगा जुलेखा, कैसे सब्र करूं? दो भरा थे मेरे, अकेला छोड़ के मुझे। साईं, इसी में कोई रब सोने की मर्जी होगी। सही कहती, इसी में रब सोने की को मर्जी होगी।
और कैसे बोलूं ये दुख, मेरे 2 भरा कत्ल हो गए। नहीं भूल सकता ये दुख, मैं नहीं भूल सकता जुलेखा। आपको मुबश्शिर पे शक है? वो हवेली में बातें हो रही थी इसलिए पूछा है। और कोई दुश्मन भी तो नहीं है ना हमारा जिस पर शक करूं। मुझे उसके खिलाफ जुलेखा सबूत नहीं मिला। और वैसे भी उसके पास बच्चा ही क्या है हमें देने के लिए। अपने आप को संभाले। आप उन लोगों को थाने में बैठाओ, मैं आगे बात करता हूं। जी मुबश्शिर, बोलें, आप क्या कहना चाहते हैं? जी वो उस दिन जो है मुझे गलतफहमी हो गई थी। गलतफहमी? जी वो जो मैंने कत्ल होते देखा था उसमें मकतूल को देखा था, कातिल का मुंह नहीं देखा था। वो तो मैंने बस यूं ही अंदाजे से कह दिया था कि वो जहां सही है। अच्छी तरह से सोच लो। मुझे लगता है कि तुम ये बयान किसी दबाव में आके दे रहे हो। नहीं नहीं ये एसपी साहब नहीं। मुझे वाकई बाद में जाके एहसास हुआ कि वो मेरा वहम था। मोहब्बत में सब कुछ बांटा जाता है, खुशी, गम, सजा, सब कुछ साझा होता है। तुम अपने आप को कमजोर क्यों समझती हो आसिया? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप किसी वक्त है, किसी वक्त नहीं। जिस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा ना, मेरी मोहब्बत होगी तुम्हारे साथ। आसिया, बस अब रोना नहीं है तूने। तू रोएगी ना तो ज़ेबी की रूह को बहुत तकलीफ पहुंचेगी। वो तुझे खुशियां देने के लिए यहां से निकाल कर ले गया था ना। अब अगर तू रोएगी ना तो उसे दुख होगा कि वो ऐसा ना कर सका।
मेरा कल निकाह है आसिया। मेरे यहाँ से चले जाने के बाद तुझे ही सबको संभालना है। तेरे पैरों में तो बेलियां पड़ी है। ये बेड़ियां भी निकल जाएंगी किसी दिन। तेरा नाम आसिया है, आसिया। आस मत छोड़ना, मत छोड़ना आस। ये देख मैं तेरे लिए किताबें लाई हूं। ये बेड़ियां तुझे किताबें पढ़ने से तो नहीं रोकेगी ना? ले। कुछ पढ़ लिख जाएगी, वक्त भी गुजर जाएगा। पढ़ेगी ना आसिया? हाँ सुभाजी, तू क्या सचमुच चली जाएगी? जाना तो पड़ेगा ना। इनकार नहीं कर सकते। इनकार करने की हिम्मत कहाँ है किसी में? लेकिन तुझ में हिम्मत है आसिया, तुझ में हिम्मत है। तू बस इनकार करती रहना। देख लेना आसिया, एक न एक दिन जीत तेरी ही होगी। बस इनकार करती रहना। इश्कावे इश्कावे तू उसके निकाह में है कि मैं उस निकाह को नहीं मानती। जबरदस्ती अंगूठे लगवाए थे मुझसे। क्या बोल रहा है? हाँ, छोटी बीबी उनको मुबश्शिर उनते हवेली च वेंदे डिठे। तलाशी लेनी है तेरे घर की। हम के बाद तो और भी सोनी हो गई है। मैं कह रही हूँ पीछे हट वरना मैं मार दूंगी।